नमस्कार दोस्तों, रॉयल एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जनगणना, पंचवर्षीय योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इन तीन टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जनगणना का अध्ययन किस में किया जाता है। तो जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका से हुआ था। भारत की प्रथम जनगणना ये 1872 ईस्वी में मेयो के समय हुआ। भारत में नियमित दशकीय जनगणना 1881 में रिपन के समय में हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना कराई जाती है, किसके द्वारा कराई जाती है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 246। 2011 की जनगणना हुई थी, ये कौन से क्रम की है? ये 15वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। भारत में वर्ष 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 21.54%। भारत में 1911 से लेके 1921 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या 51.47 तथा महिलाओं की संख्या 48.53% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, सबसे अधिक है मेघालय 27.9%। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 26.03%, बिहार 25.42%। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार है। बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 1106 है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, तीसरे नंबर पे केरल, चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, लिंगानुपात पे नंबर 1 पे है केरल, नंबर 2 पे है तमिलनाडु, नंबर 3 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 4 मणिपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, नंबर 1 पे है हरियाणा, दूसरे पे है सिक्किम 890, पंजाब 895, चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश हमारा 912। 0 से 6 वर्ष आयु के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम 970, मेघालय 970,
छत्तीसगढ़ हमारा है 969। 0 से 6 वर्ष आयु के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, सबसे कम हरियाणा, पंजाब, फिर राजस्थान। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य केरल, नंबर 1 पे है केरल, 94.00% है। नंबर 2 पे है मिजोरम, जो हमारा 93.33% है। गोवा 88.70% है। त्रिपुरा न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, नंबर 1 पे है हमारा बिहार, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे राजस्थान, नंबर 4 पे झारखंड। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या हमारे महाराष्ट्र में है, 5.08 करोड़। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, 4.44 करोड़। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, 3.49 करोड़। चौथे पे आता है हमारा पश्चिम बंगाल, 2.90 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, जनसंख्या है 17। मिजोरम दूसरे नंबर पे आता है, 52 है। तीसरे नंबर पे हमारा सिक्किम आता है, 86 है। और चौथे नंबर पे मणिपुर आता है, 115 है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है नागालैंड। यहाँ नागालैंड बढ़ने के सिवा कम हो गया है, -0.6% कम हो गया। दूसरे नंबर पे है केरल, 4.91%। तीसरे नंबर पे है गोवा, 8.23%। चौथे पे आंध्र प्रदेश, 11.0%। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है, 16.51%। दूसरे नंबर पे आता है प्यारा महाराष्ट्र, जहाँ 9.28% है। तीसरे नंबर पे आता है बिहार, 8.6% है। चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, 7.54% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वर्ष 2011 की जनगणना के तहत भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.09%, महिला साक्षरता दर 64.60% है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य प्यारा राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है, जहाँ बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये WC क्लाउडेन थे। भारत की पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ रूस से प्रेरित था। 1947 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है और पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार PC महालनोबिस
को माना जाता है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक लॉन्च किया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा गठन किया गया है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। ये मॉडल है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि विकास करना। कार्य क्या हुए थे? भाखड़ा नागल, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी जैसी परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ था। प्रथम में ही 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। नंबर 1 IIT खड़गपुर, नंबर 2 IIT बॉम्बे, नंबर 3 IIT मद्रास, नंबर 4 IIT कानपुर, नंबर 5 IIT दिल्ली को स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रहा। इसका मॉडल है महालनोबिस पर आधारित थी। प्राथमिकता है तीव्र औद्योगिकीकरण करना, औद्योगिकी विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्रों पर बल देना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्य हुए थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। भिलाई की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। दुर्गापुर यूके यानी कि इंग्लैंड के सहयोग से बना था और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। खादी ग्रामोद्योग की भी स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक है। प्राथमिकता है कृषि एवं गेहूं उत्पादन में सुधार पर बल दिया गया था। लेकिन इसी वक्त 1962 में भारत एवं चीन युद्ध आरंभ हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना के तहत किया गया था। इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसी योजना के तहत पंचायती चुनाव की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973। प्राथमिकता क्या है? कृषि में हरित क्रांति को बढ़ावा देना तथा कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना। इसी योजना में सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर रही। इसी में 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत भी किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। लक्ष्य रखा गया था 4.4%, लेकिन प्राप्त हुआ लक्ष्य से अधिक 4.8%। प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन पर बल देना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई। DP धर द्वारा तैयार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना 26 दिसंबर 1975 को हुआ
और 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। इसमें प्राथमिकता थी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता। इस योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। इसी योजना में परिवार नियोजक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक रहा। इसका प्राथमिकता था रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य। इसी योजना में भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक था। इसमें प्राथमिकता उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना होती है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। प्राथमिकता था मानव विकास, न्यायपूर्ण समानता पर बल देना। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रहा। अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना की शुरुआत हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक था। प्राथमिकता था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना नारा था। 2005 में नरेगा की शुरुआत हुई। नरेगा लागू 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। प्राथमिकता था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। इसकी प्राथमिकता थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। लक्ष्य 100% का रखा गया था। गरीबों को 10% तक काम करना। कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना
की। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो 1832 तक संचालित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई। वर्ष 1937 में मुंबई में स्थापित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीय बैंक का दर्जा 1 जनवरी 1949 को दिया गया। वर्ष 2021 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 थे। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य और उत्खनन, शिकार और संग्रहण आदि था। द्वितीय क्षेत्र में कपड़ा उद्योग, विनिर्माण उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत आपूर्ति इत्यादि यानी कि उद्योग से रिलेटेड द्वितीय में थे। तृतीय में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन आता, संचार आता, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र, भंडारण, व्यापार एवं सामुदायिक सेवाएं इत्यादि आती हैं। योजना अवकाश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई परीक्षा में पूछा गया है। योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है? 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 तक है, 3 साल। इसी काल में वार्षिक योजनाएं चलाई गई, इसीलिए इसे पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल कहा जाता है। आज के लिए प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण का दर्जा कब दिया गया? चौथा प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष या किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जो था केसी नियोगी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर किया गया था। 15 मार्च 1950 को दिल्ली में हुआ था। कार्य था देश के संसाधनों के संतुलित उपयोग व विकास के लिए योजना बनाना। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हैं। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह